नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ प्रेशर कुकर के अंदर रान। और अगर आपके गेस्ट सारे हों और आप कुछ मज़ेदार बनाना चाहते हो, टाइम कम हो और आप चाहते हो कुछ ऐसा खिलाया जाए जिससे वो एस्टॉनिश होकर रह जाएं, तो आपके लिए प्रेशर कुकर के अंदर रान एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने ले ली है लैम्ब लेग, और इस लैम्ब लेग में से मैंने जो चर्बी है कुछ लगे रहने दी है, और ज़्यादातर मैंने जो सैचुरेटेड किस्म की चर्बी होती है उसको यहाँ से अलग कर दिया है। ये कुछ इसलिए लगी रहने दी है कि इसके अंदर हमको इसका थोड़ा टेस्ट भी आ जाए और हमें कोई इजाफी तेल वगैरह डालने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो दैट्स इट। अब हम इसको ऐसा करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमने पकाना है इसको प्रेशर कुकर के अंदर, और प्रेशर कुकर के अंदर ये पूरी लैम्ब लेग तो जाएगी नहीं, तो इसके हमको जोड़ अलग करने पड़ेंगे। तो इसके जोड़ अलग कर लेते हैं। तो अगर ये स्टिल बिग है तो हम इसकी ये वाला पोर्शन भी इंशाल्लाह निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि ये इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता। ये देखिए, ये मैंने रान का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अलग कर दिया है। अब ये अलग से इसके अंदर चला जाएगा, और ये जो ये रान है ये पूरी ये अलग से चली जाएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। कट्स मैं पहले लगा लेता हूँ और फिर मैरिनेशन के लिए मसाला लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर भी साइड पर भी इसके मैं यहाँ पर कट लगाऊंगा, जो कि इसका निचला वाला पोर्शन है, और फिर मैं ये वाला पोर्शन लूँगा और इसके ऊपर भी कुछ कट्स लगा लूँगा। दोस्तों, चूँकि ये इसके बावजूद भी, इसको जॉइंट अलग कर लेने के बावजूद भी कुकर में नहीं आ रहा था, तो हम इसका इतना पोर्शन इसका हम तोड़ लेंगे। ये देखिए। तो लेट्स मेक द मसाला नाउ। तो मैरिनेट करने के लिए जो मसाला तैयार करने लगे हैं उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा जग ले लिया है। इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी डाल रहा हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं सिरके के डाल रहा हूँ। ये वाइट विनेगर है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ये शान का कढ़ाई गोश्त मसाला है ये डालने लगा हूँ। आप कोई भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये 2 टीस्पून इसके अंदर मैं चाट मसाला डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर 1 टीस्पून ही मैं नमक का डाल रहा हूँ। ये नमक मैंने 1 टीस्पून इसलिए लिया है क्योंकि मैं कढ़ाई गोश्त मसाला जो हमने शामिल किया है उसमें भी नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सब शामिल कर लेने के बाद अब इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा मैरिनेशन का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम अपने गोश्त पर लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा मैं लेकर तो इसके ऊपर लगाऊंगा, ऐसे कि मैं इसके चारों तरफ को कवर कर लूं। तो अगर आपने गोश्त का मज़ा लेना हो, ख़ास तौर पर लैम्ब लेग या मटन लेग कोई भी हो, और टाइम कम हो और आप अच्छा सा टेस्ट लेना चाहते हो, तो आप इस तरह करके भी इसको पका सकते हैं और बहुत ही उम्दा टेस्ट इंशाल्लाह आपको हासिल होगा। इस पर दोनों तरफ से मसाला लगा लेने के बाद अब हम इस पीस को लेते हैं और इस पर भी मसाला लगा लेते हैं, और जो बाकी मसाला है उसको मैं इसी तरह लेकर तो अपने गोश्त के ऊपर ऐसे डालूंगा और मोड़ कर दूसरी तरफ से भी, और इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से लगा लूँगा। तो अब जबकि हम इसके ऊपर मसाला लगा चुके हैं, तो अब इस रान को हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं और 2.5 घंटे हमने इस रान को मैरिनेट कर लिया है। अब इस रान को हम कुकर के अंदर शामिल करेंगे, और आपको पता ही है कि मैंने इसके जोड़ भी अलग कर दिया था और इसकी हड्डी भी तोड़ दी थी ताकि ये कुकर के अंदर आ सके। अब इस रान को हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से इस कुकर के अंदर प्लेस कर देंगे, और साथ ही जो ये हमारा दूसरा पीस है, ये जो इसके अंदर इसकी मैरिनेशन वाला मसाला है, थोड़ा इसके ऊपर टच करके मैं इसको भी इसको अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए।
और जो हमारा मैरिनेशन का मसाला था जो इसके अंदर बाकी रह गया है उसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो इधर बारीक काट लिए हैं। इस तरह काट के मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह काट लिए हैं और इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसको 2.5 घंटे तक मैरिनेट किया है, लेकिन अगर हमको इसको बहुत जल्दी बनाना हो तो हमको इतनी देर तक इसको मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके ऊपर मसाला लगाकर और इसको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। इस वक्त चूंकि हमारे पास टाइम था तो हमने इसको मैरिनेट किया ताकि मसाले इसके अंदर सरायत कर जाएं। लेकिन आप अगर खुद जल्दी में पका रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जबकि हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर शामिल कर लिए हैं तो इसके अंदर मैं अब 3 गिलास पानी शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 और ये 3। ये 3 गिलास पानी इसमें शामिल कर लेने के बाद अब इसका मैं ढकना बंद कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ये वेट मैंने पहले से ही रखा हुआ है और इसके नीचे मैं आग रोशन कर दूंगा। आग इसके नीचे मैंने रोशन कर दी है। अब जब ये कुकर प्रेशर लेगा तो इसके प्रेशर लेने के बाद मैं इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक प्रेशर दूंगा ताकि हमारी ये रान अच्छी तरीके से गल जाए। ये मैं इसको प्रेशर में पका रहा हूं क्योंकि हमने इसका जल्दी रिजल्ट हासिल करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको दम पर पकाएं तो उसके लिए आप मेरी वीडियो लैम्ब लेग सुरीद देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आप देख रहे होंगे। तो जितनी देर हम इंतजार कर रहे हैं आइए सुन लेते हैं एक अच्छी बात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदा की मदद में लगे रहते हैं कि जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हैं, तकरीबन हमारा आधा घंटा होने वाला है और इसको हम आधा घंटा जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको बंद कर देंगे। अमूमन जब हम छोटे का गोश्त पका रहे होते हैं तो उसको 15-1 मिनट देते हैं ताकि वो अच्छे से गल जाए, मगर चूंकि अब हम मुकम्मल रान बना रहे थे तो इसलिए हमने इसको आधे घंटे का टाइम दिया है। तो अब हम इसकी सिचुएशन चेक करेंगे आधे घंटे के बाद कि ये क्या इसकी सिचुएशन है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरीके से गल गया होगा। तो चलें अब चूल्हा बंद कर लेते हैं। और चूल्हा बंद कर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर से ये विसल लिफ्ट नहीं किया है, मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगा ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इसकी जो प्रेशर है वो इसका रिलीज़ हो जाए। मैं इसको ज़बरदस्त चूल्हा बंद कर देने के बाद इसकी विसल जो है वो मैंने नहीं उठाई है। अब इसका प्रेशर खुद ब खुद थोड़ी देर में रिलीज़ हो जाएगा, फिर हम इसको खोल लेंगे इंशाल्लाह। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह। इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अब इसका प्रेशर हो गया रिलीज़। अब मैं इसका ये ढकना खोल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here we go। माशाल्लाह देखिए और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसको पहले ये जो पीस था हमारा इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए और फिर जो हमारी रान है उसको लिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर वी गो माशाल्लाह। और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि ये गोश्त का जो है जो पानी है वो बच गया है। अब इसको हम अलग से डोंगे में निकाल लेंगे जो कि इसके साथ ही सर्व किया जाएगा ताकि अगर कोई शख्स रोटी वगैरह इसके अंदर डुबो के खाना चाहे या शोरबा का इस्तेमाल करना चाहे तो वो इसको इस्तेमाल कर सके। तो इसको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here you go। Look at this।
तो रान हमारी रेडी है और अब हम इसको करते हैं चेक कि ये कैसी गली है और इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों अब टाइम है इसको टेस्ट करने का, तो लेट्स चेक इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और साथ ही शोरबे में से मैं कुछ ले लेता हूँ और हम इसको करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह गर्म है और ये वाले पीस को पहले खाते हैं। बहुत ही माशाल्लाह उम्दा गल गया और बहुत ही टेस्टी भी है, मुनासिब नमक है। और अब ऐसा करते हैं कि ये हम इसमें से एक पीस तोड़ के, तो ये जो हमारा शोरबा है इसमें टच करते हैं और एक साथ खाते हैं। माशाल्लाह फैबुलस फैबुलस। इसमें डिप कर लेने के बाद इसमें जो एक इसकी जो चर्बी पिघली है और इसके अंदर एक जो थिंदियाई है वो, और जो इसके अंदर मसालों का सा एक आमेजिश है जिसकी वजह बड़ा ये टेस्टी है, वो सारा टेस्ट इसके अंदर आ गया। तो इसको खा के बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब आपने भी बना के खाना है और मुझे बताना है कि आपको ये जल्दी से बनने वाली रान कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपने तजर्बात से मुझे आगाह करते रहिए, नीचे कमेंट करना भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।